राजस्थान कॉन्क्लेव मिलेट पर हो रहा है और इसमें बहुत सारी जानकारियां आप लोग बता रहे हैं कि कैसे मोटे अनाज का फ्यूचर है और क्या क्या उसमें हो रहा है। क्या उसमें क्या जानकारी क्या दे रहे हैं आप लोग? हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि जो बाजरा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगता है बरसात के सीज़न में, तो हमारी कंपनी जो काम कर रही है किसानों की सहायता के लिए, हम लोग ऐसे बाजरा के बीज बनाते हैं जो जल्दी पकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस साल वेदर का भी ऐसी फोरकास्ट है कि बारिश एल निनो आने वाला है, तो बारिश कम होगी। उस कंडीशन में अगर फार्मर को जल्दी पकने वाला बाजरा लगाता है तो उसको एक एश्योरेंस रहती है, एक रिस्क कम रहता है कि भाई बारिश अगर कम भी हुई तो भी उसको अच्छी फसल मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो हम लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि किसान जो है वो बाजरा बाजरा ये अपने आप में ही एक अच्छा ऐसी क्रॉप है जो कि कम बरसात में अच्छे से पैदावार देती है, किसान को एक अच्छा फ़ायदा देती है। उसके साथ साथ अगर वो जल्दी पके और भी नॉर्मल 20 से 5 दिन पहले पके तो एक एक्स्ट्रा एश्योरेंस है कि भाई किसान को फ़ायदा भी मिलेगा, साथ में वो एक अच्छी पैदावार भी ले पाएगा। तो उसमें उसमें कोई उसकी क्वालिटी पर कोई असर पड़ेगा या जैसे हो रही थी उससे बेहतर होगी या उसकी कुछ और भी चीज़ें बदलेंगी उसमें? नहीं, कोई क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे बीज हैं हमारे पास, जैसे 86M94 एक हाइब्रिड है जो हमारा, वो हर तरह की बीमारी के लिए भी उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी पैदावार, जो लेट पकने वाला बाजरा है उसके बराबर पैदावार देगा वो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट एक एश्योरेंस मिलेगा फार्मर को कि कम बारिश में भी अच्छी पैदावार किसान को मिल पाएगी। राजस्थान में किन क्षेत्रों में या कोई विशेष क्षेत्र है या कि सब जगह कहीं भी बुआई कर सकते हैं उसकी? ऐसी भी कुछ जो आपके जो कृषि जो दर्शक हैं जो देख रहे हों उनके मन में जो सवाल आता है कि जो बीज है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, या सब जगह राजस्थान में जहाँ पर कम बारिश हो रही वहाँ पर भी फ़ायदेमंद रहेगा, या जो मौसम के बारे में फोरकास्ट हो रही है कि बारिश कम होगी तो उसके लिए बता रहे हैं आप, या हमेशा के लिए वो बीज उपयुक्त है? ये बीज तो हमेशा के लिए उपयुक्त है, कम बारिश में भी अच्छी पैदावार देगा। फिर जो मैं हाइब्रिड बता रहा हूँ 86M94, वो मेनली आपका जयपुर, भरतपुर, अलवर जियोग्राफी के लिए है। फिर हमारा एक एरिड जोन भी है, जैसे कि जोधपुर के आसपास का एरिया, बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का एरिया, तो उस एरिया में जो बाजरा है उसके लिए हमारे पास एक अलग हाइब्रिड है, जैसे 85M36। वो और भी 5 दिन पहले पकता है, 70 से 75 दिन में ही पक के तैयार हो जाता है। तो उसी टाइप का हाइब्रिड उन लोगों को चाहिए उस एरिया में। तो हमारे पास दोनों तरह के बीज हैं, और भी हाइब्रिड्स हैं हमारे पास जो थोड़ा लेट पकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इस साल में जब रिस्क है बारिश का, तो किसान थोड़ा सा जल्दी पकने वाला बाजरा लगाए, उससे उसको एक फ़ायदा मिलेगा। एक और सवाल बता दीजिए, जवाब दीजिए कि इसका प्रोडक्शन कितना अच्छा होगा, प्रोडक्शन कितना हो सकता है? क्या एक हेक्टेयर के वाइज में कितना रह हो सकता है? पर एकड़ हम लोग देखें तो 15-16 क्विंटल तो किसान ले लेता है आराम से, और अच्छा किसान होगा तो 20 क्विंटल तक पैदावार ले सकता है हमारे बीज की। तो पैदावार तो इसकी बहुत अच्छी आएगी किसान को। जो अच्छा फार्मर होता है, जो थोड़ा बहुत खाद वगैरह या देता है, उसकी ज़मीन ज़्यादा अच्छी होती है तो वो 20 क्विंटल तक की पैदावार भी निकाल सकता है इससे। तो अच्छा है, पैदावार में बहुत अच्छा है बेटा। राजस्थान में बाजरे को लेकर के एक तरह से मोटे अनाज को लेकर के पॉलिटिक्स भी हो रही है। मोदी कहते हैं कि मोटा अनाज बहुत श्री अन्न बन गया है, आपको पता ही होगा, आप बाजरा के एक्सपर्ट भी हैं। क्या है फ्यूचर, क्या है? अभी देखेंगे ये 2023 का साल स्पेशली राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है और ये इस वर्ष किसानों को बहुत ही अच्छा मौका है। अभी देखेंगे तो बाजरे के रेट मंडी प्राइस 2300-2400 रुपये हैं, जो कि बाकी कमोडिटी के प्राइस देखेंगे तो बहुत कम हो गए हैं। तो ये राजस्थान के किसानों के लिए स्पेशली बहुत मौका है बाजरा उगाने का, जिससे कि वो अपनी प्रति एकड़ भूमि में ज़्यादा पैदावार दे के राजस्थान की इकोनॉमी है उसमें सहयोग कर सकते हैं। और मेरा ये अनुरोध भी है राजस्थान के किसानों से, क्योंकि पूरे भारत का देखेंगे तो 41-42% जो बाजरे का उत्पादन है वो राजस्थान में ही होता है। तो मेरा अनुरोध है राजस्थानी किसानों से कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा लगा के अपने खेतों में, जिससे कि वो ज़्यादा आय अपने प्रति एकड़ खेत से ले सकते हैं। तो इससे क्या उनकी आय भी बदलेगी और आप कह रहे हैं उत्पादन भी अच्छा होगा? इस बार मार्केट भी बड़ा है, चूँकि वर्ष घोषित किया गया है, सरकारें भी चाह रही हैं कि बहुत, आज जैसा आप बता, रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान का जो किसान है वो बाजरे पर जो अगर नहीं खेती करता हो, वो अब करना चाहे, तो क्या क्या संभावनाएं आपने बता दी, क्या उसको करना चाहिए इस समय मौसम के हिसाब से?
देखो अभी दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाजरे देखो भाव तो ऊपर है, अब सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो भाव है हमारा, जो प्रति एकड़ पैदावार आती है उसमें हम, क्यों खेत तो उतने ही रहेंगे, अब उसमें हम उतने ही खेत में ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक और बाजरे पे एक तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, दूसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो है, जो कि समस्या जो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अल्नीनो का प्रभाव, अल्नीनो का मतलब अब किसान की भाषा में देखेंगे तो वो ये है कि कम बारिश की संभावना है। तो ऐसे में राजस्थान के किसान को सबसे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए अपने खेत में सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बाजरे के सही हाइब्रिड का चुनाव करे। सही हाइब्रिड से मेरा मतलब बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जब अल्नीनो में कम बारिश होगी और उसने अगर लंबी अवधि के बाजरे लगा दिए तो भाव उतना ही है, उसका प्रति एकड़ पैदावार कम हो जाएगा, तो उसको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसको फ़ायदा लेने के लिए कम समय के हाइब्रिड, मध्यम अवधि के 75 से 78 दिन और मैक्सिमम 80 दिन के हाइब्रिड अपने खेत में लगाए, जो कि उस किसान को, राजस्थान के किसान को सुनिश्चित पैदावार दे। और जब उसकी सुनिश्चित पैदावार मौसम के हिसाब से सही बीज, सही हाइब्रिड का चुनाव करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो भारत सरकार का मिशन है, जो कि मिलेट ईयर के ऊपर है, कि बाजरे में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो किसान को, वो ले सकता है। दूसरा, आप ऐसे देखेंगे, आपने बोला कि बाजरे के और क्या आगे उपयोग हैं। अभी तक देखते हैं बाजरा सिर्फ हम गाँव में खाते हैं, लेकिन अभी देखो पिछले 2 सालों से, पिछले साल से स्पेशली हर 5 स्टार होटल में बाजरे का उपयोग, हर बाजरे की एक डिश जरूर होगी, जो पहले नहीं होती थी। दूसरा चीज़, अभी जैसे आपने इस कॉन्क्लेव में भी देखा, बाजरे का केक, इससे क्या होगा, और जो बाजरे का जो मेन फ़ायदा है, जो कि रक्तचाप में फ़ायदा करता है, शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जब शहर के लोगों को बाजरे के फ़ायदे पता लग रहे हैं, तो इसका कंजप्शन, जो उपयोग है, वो बढ़ जाएगा। जब उपयोग बढ़ जाएगा तो मांग बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली है कि राजस्थान के किसान की जब मांग बढ़ेगी, और आप देखो कि नई नई कितने स्टार्टअप्स अभी आ गए हैं, जो कि बाजरे का, अभी देखो फिंगर चिप्स भी है, बाजरे का केक भी है, बाजरे के बिस्किट भी हैं, जो कभी सोचा नहीं था। तो अभी जब उपयोग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका प्राइस गेहूं से ज़्यादा है, जो पहले इसको, ये बाजरे को गरीबों की फसल बोलते थे, अभी इसका उपयोग गेहूं से ज़्यादा हो, गेहूं से ज़्यादा प्राइस है, फ़ायदा ज़्यादा है। जब उसकी पैदावार, सुनिश्चित पैदावार वो लेगा और उसको भाव जब मिलेंगे, तो ऑब्वियसली किसान को ज़्यादा मौके मिलेंगे इस पर्टिकुलर फसल से कि वो ज़्यादा फ़ायदा ले सके। और एक और चीज़ है, जो नई जनरेशन है, जिनको कि खेती से ज़्यादा कोई मतलब, राजस्थान अरे बाजरा उगाना है क्या करेंगे, नई जनरेशन के लिए स्पेशल मौका है कि नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी यहाँ 10 कंपनियां हैं जो कि अपने अपने उत्पाद लेके आ रही है। तो नई जनरेशन जो कि पढ़ लिख के तैयार है, उसको अवसर मिलेंगे अपने स्वयं के रोज़गार खोलने के। तो ये फ़ायदा है जो कि राजस्थान, स्पेशली राजस्थान के किसानों के लिए है, जो कि इस फ़ायदा लेंगे तो मेरे को लगता है कि इस राजस्थान की इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में राजस्थान का किसान है वो बहुत ज़्यादा योगदान कर सकता है। तो आपका ये भी मानना है कि इससे एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी, एक बाजरे के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, किसानों को फ़ायदा होगा, और एल नीनो के आने के बाद भी अगर हाइब्रिड बीजों का सही चयन होगा तो उससे फ़ायदा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे है कि यहाँ के जो किसान हैं उनको आप किस तरह की चीज़ों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस पर भी एक जानकारी आप देते चलें। बाजरा की खेती बहुत ही सिंपल, साधारण खेती है। इसमें अगर किसान ने बीज का चुनाव सही कर लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एल नीनो है, कम बारिश की संभावना है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर उसने मध्यम अवधि के बाजरे, सुनिश्चित पैदावार देने वाली किस्म अपने खेत में लगा दूं, तो उसका किसान प्रोडक्शन कम नहीं होगा। जब भले ही विपरीत मौसम है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। जैसे मैं एक किस्म का नाम लूँ, 86M94, ये हाइब्रिड 78 से 80 दिन में, मैक्सिमम 82 दिन में पक के तैयार हो जाता है, जो कि किसान को कम अवधि के साथ में सुनिश्चित आय देता है। मैं कहता हूं इससे किसानों की आय बढ़ेगी प्रति एकड़, और जब आय बढ़ेगी और भाव आज के डेट में 2300 रुपये है, तो वो उसकी खुद की जो इनकम है उसमें फ़ायदा करेगी। जब किसान की आय बढ़ेगी तो उसके गांव की बढ़ेगी, तहसील की बढ़ेगी, ज़िले की बढ़ेगी, राज्य की बढ़ेगी, तो भारत सरकार की तो बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ बाजरा एक्सपर्ट जो बता रहे हैं यहाँ राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव में
एक जानकारियाँ दी जा रही हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से किसान आए हुए हैं जो समझना चाह रहे हैं कि आखिर वाकई में क्या बाजरे से उनका फ्यूचर बदल पाएगा, राजस्थान का फ्यूचर बदल पाएगा, या वो देश में अपनी सहभागिता कितनी बढ़ा पाएंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।